मित्रों, मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में महाविद्या माता छिन्नमस्ता की कथा मिलती है। मित्रों, माता के इस रूप से बड़ा है माता का संदेश। यदि व्यक्ति इस रूप के तत्व को नहीं समझे तो कथा से बात पूरी नहीं होगी। मित्रों, हम सब ईश्वर का ही अंश है, लेकिन हम जिस जीव जगत में जीते हैं वह पूर्ण जगत माता जगदम्बा महामाया की ही माया है। उसी माया से वशीभूत होकर हम जीवन के सभी कार्यकलाप करते हैं। जठराग्नि यानी भूख की आग से लेकर कामाग्नि तक सब माँ महामाया की माया ही है। किस अग्नि का हमारे जीवन में कितना स्थान होना चाहिए, ये हमें माता जगदम्बा के इस रूप में दिखाई देता है। मित्रों, माता जगदम्बा के इस स्वरूप के पीछे की कथा बड़ी अद्भुत है। चलिए जानते हैं। एक बार की बात है जब माता पार्वती अपनी दो सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी। वहां स्नान करते समय दोनों सेविकाओं को बहुत भूख लगी। मित्रों, जया और विजया कोई साधारण नहीं, इनमें सात्विक और तामसिक दोनों प्रवृत्तियां हमेशा विद्यमान रहती है। जया और विजया ने माता रानी से तामसिक भोजन की इच्छा प्रकट की, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ गया और माता ने नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान कर उस खड्ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से रक्त की धाराएं निकलने लगी, जिसमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने माता का रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। माता का यह उग्र रूप देखकर सभी देवगण भय से कांपने लगे और सभी देवताओं के बीच कोहराम मच गया। जिसके बाद भगवान शंकर जी ने कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत किया। तब से मां पार्वती के इस रूप को माता छिन्नमस्ता कहा जाने लगा। मित्रों, माता छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह मां का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माता के केश खुले हुए हैं, नेत्र 3, हाथ 2, जीवा बाहर निकली हुई और माता के वस्त्र नहीं है। वे नग्न अवस्था में केवल आभूषण पहने हुए हैं। धड़ से रक्त की धाराएं निकलती हुई, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाओं के मुख में गिरती हुई दिखाई गई है। मित्रों, माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। मित्रों, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है और उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा व साधना तांत्रिकों द्वारा तंत्र, शक्ति व विद्या अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना करने की। मित्रों, माता छिन्नमस्ता की साधना तंत्र, शक्ति व विद्या अर्जित करने के उद्देश्य से मध्य रात्रि में राहुकाल यानी 12 बजे से 3 बजे तक और दिन के समय में भी दोपहर राहुकाल यानी 12 बजे से 3 बजे तक ही की जाती है। मित्रों, माता छिन्नमस्ता की साधना किसी योग्य और विद्वान गुरु द्वारा बताई गई विधि और बीज मंत्रों से उनकी देखरेख और उनके सानिध्य में ही करें, अन्यथा आप खुद समझदार हैं। मित्रों, माता कामाख्या देवी के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना बताया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, आशा करते हैं हमारे द्वारा माता छिन्नमस्ता के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। माता छिन्नमस्ता की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही किसी नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय माता जगदम्बा।